गड़े मुर्दे उखाड़ने से होगा क्या? आज आप देश को ये बताइए कि गड़े मुर्दे अगर आप उखाड़ेंगे तो इनसे होने क्या वाला है? क्या इससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? जिनके बाल सफेद हो रहे हैं क्या उनको नौकरी उनको मिल जाएगी? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। 2025 में क्या उन बातों को दोहराना जायज है? यहाँ पे इतने सारे केसेस है, रेप केस है, महिलाओं की सुरक्षा के केस है, महाकुंभ हुआ था, पे औरतों का नंगा वीडियो वायरल हुआ। अभी बात हो रही थी कि विरासत कितनी जरूरी है और गड़े मुर्दों को उखाड़े या जो अभी मुद्दे हैं उन पे बात होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि विरासत भी और विकास भी, और क्यों मैं बताता हूं। भारत के पास क्या है जो पूरे विश्व में किसी मुल्क के पास नहीं है? सबसे बड़ी बात है हमारे पास वो विरासत है। उनसे पूछो तुम्हारे पास क्या है, वो कहते हैं मैकडॉनल्ड्स है, हमारे पास डेल कंप्यूटर है। हम कहते हैं हमारे पास ऋग्वेद है, भगवान राम है, भारत के रोम रोम में भगवान राम है। क्या यह सत्य नहीं है? भव्य राम मंदिर हमें नाज है, हमारे लिए गर्व की बात है। ये कहते थे भगवान राम काल्पनिक है, हम कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत, आपका समय शुरू होता है अब। गड़े मुर्दे अगर नहीं उखाड़े जाएंगे तो आज के मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ेगी, जो चर्चा बीजेपी कर नहीं सकती है। इसीलिए बीजेपी आपको 400 साल पहले के इतिहास में और 40 साल बाद के भविष्य में मशगूल रखेगी, जिससे वर्तमान की चर्चा ना करनी पड़े। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर बात करनी पड़ेगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो 100 करोड़ लोग जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जो 19 लोग रोज आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर बात करनी पड़ेगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो अमेरिका और चीन जैसे लोग स्पेस पर जाएंगे, डीप सीक लाएंगे, आपसे खुदाई कराई जाएगी, आपसे दरिया बिछाई जाएंगी, लेकिन इनके नेताओं के बच्चे अमेरिका से लेकर लंदन और सिंगापुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो देश पर 200 लाख करोड़ के कर्ज पर चर्चा होगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो कुंभ के भगदड़ पर चर्चा होगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो जो 75,000 एमएसएमई बंद हो गए, जो 5 लाख लोग बेरोजगार हो गए, जो 15 लाख का दावा और 2 करोड़ रोजगार का वादा था, वो खुल जाएगा। इसीलिए गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। आपका समय होता है अब। खत्म। तालियों के साथ दोनों ने जबरदस्त पारी खेली है। उठिए माइक लीजिए। गौरव सर ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा भाषण दिया है, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ने से होगा क्या? आज आप देश को ये बताइए कि गड़े मुर्दे अगर आप उखाड़ेंगे तो इनसे होने क्या वाला है? क्या इससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या इससे जो बच्चे जो जिनकी उम्र निकल रही है, जिनके बाल सफेद हो रहे हैं, क्या उनको नौकरी उनको मिल जाएगी? तो ये मेरे ख्याल से गड़े मुर्दे अब नहीं उखाड़ना चाहिए। हमें देश को आगे बढ़ाना चाहिए और सभी लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। सवाल ठीक है। मेरा नाम तनु सिंह राजपूत है और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में महाराणा प्रताप, महासंगा, बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा हुए थे, लेकिन आज हमारा 2025 में क्या उन बातों को दोहराना जायज है? यहाँ पे इतने सारे केसेस है, रेप केस है, महिलाओं की सुरक्षा के केस है, महाकुंभ हुआ था, वहाँ पे औरतों की सुरक्षा नहीं थी, वहाँ पे औरतों का नंगा वीडियो वायरल हुआ था। क्या सरकार उस पर कुछ कायम किया? ठीक है, ठीक है। प्रिय मित्र हैं, दोनों के रील सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं गलबैयां करते हुए, लेकिन जैसे कैमरा ऑन होता है दोनों गोलीबारी शुरू करते हैं, बारूद का खजाना खुलता है। और इसीलिए अब अगले वक्ता जो हमारे साथ हैं, आपका 2 मिनट संगीत रागी जी शुरू होता है अब। प्रोफेसर है वैसे, ये सुनिएगा। देखिए, जो समाज अपने इतिहास से नहीं सीखता है वह इतिहास बन जाता है। इसलिए ये सवाल गड़े मुर्दे का नहीं है, सवाल ये है कि औरंगजेब आक्रांता विधर्मी हमारे यहाँ आए, उन्होंने हमारे देश को लूटा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे भगवान के मंदिरों को तोड़ा, बलात्कार किए, धर्म परिवर्तन किया, सारे काम किए। क्या चूंकि वो मुस्लिम थे इसलिए इस देश का एक मुस्लिम समाज उनमें नायकत्व तो ढूंढता है। अभी यहाँ बात हुई थी क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? अफगानिस्तान में भी बेरोजगारी दूर हो गई थी। अफगानिस्तान एक बहुत डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहा था। ईरान जो है राजा पहलवी से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज महिलाएं बुर्का पहन करके चल रही हैं। मैं इशारा कर रहा हूं
तालिबानी मानसिकता इस देश में घर कर रही है। औरंगजेब के दुष्कर्मों से को नायकत्व कौन ढूंढता है? आज का मुसलमान ढूंढता है, और वो सड़कों पर हजारों हजारों जा करके और गलियों में दंगा करता है। इसलिए ये चेतावनी है हिंदू समाज के लिए कि उनके प्रति सजग रहे। बांग्लादेश में आप देख लीजिए क्या हुआ है, पाकिस्तान में क्या हुआ है, हिंदुस्तान में भी यही होगा यदि आप सचेत नहीं रहे तो। जी माइक उठाइए और आपका समय 2 मिनट का शुरू होता है अब। मैं विक्रम सिंह जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि इतिहास से सबक लेना चाहिए, बदले नहीं लेना चाहिए। आज इतिहास से बदला लेने की कोशिश की जाती थी। आप कहां तक खोदेंगे? औरंगजेब तक खोदेंगे, अकबर तक खोदेंगे, या पुष्यमित्र शुंग तक जाएंगे, गुप्त डायनेस्टी पे जाएंगे, मौर्य डायनेस्टी में जाएंगे, कहां तक जाएंगे आप? ये क्यों हो रहा? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की तारीख में इन मुद्दों पे चर्चा ना हो कि भारत के अंदर पिछले 12 साल का नेट जो एफडीआई फ्लो है 12 साल के निम्नतम स्तर पर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका 15% से घट के 14% नीचे जा रहा, और जिस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे जाता है वहां बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ती है। इस देश में गरीब को आज भी गरीबी होती है। आप 80 करोड़ लोगों को खाना क्यों खिला रहे हैं अगर गरीबी नहीं है तो? इस देश के अंदर बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, इस देश के अंदर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इस देश के अंदर आज की तारीख में जो हालात है, आने वाले समय में बड़े पैमाने पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। प्रभु जी आपके सवाल से शुरू करते हैं। गौरव जी, मैंने पहले भी कहा, इस बार एक ही सेंटेंस में आपसे पूछना चाहूँगा, आप गड़े मुर्दे कौन से किस्म के उठाना चाहते हैं? केवल मुगल पीरियड के अंदर सब कुछ बुरा हुआ हिंदुस्तान के अंदर, या उससे पहले कोई अच्छा हुआ? अकबर भी आपको याद आता कि भी कि नहीं आता? अगर अबू आजमी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है तो गड़े मुर्दे हम उखाड़ रहे हैं। अगर ये व्यक्ति जो कहता है कि मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट के साथ है, राहुल गांधी जी, तो हम लोग गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। और मैं एक बात बड़ी विनम्रता से कहता हूं, सबसे पहले 12 करोड़ टॉयलेट बनवाए नरेंद्र मोदी जी ने, महिला अस्मिता का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। 11 करोड़ गैस सिलेंडर दिए महिलाओं को तो नरेंद्र मोदी जी ने दिए, और 13 करोड़ घर ऐसे हैं प्रभु जी जहां नल में जल आने लगा तो नरेंद्र मोदी जी ने दिए। अभी आप कह रहे थे मोदी जी का नाम और अपने नेता का नाम, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, अगर नेता के नाम पे आपको गर्व होगा, भारत के नाम पे गर्व होगा तो बार बार लेंगे, और जो लोग अपने नाम पे गर्व नहीं करते वो अपना नाम यूपीए से इंडिया अलायंस कर लेते हैं। बात शुरू करूंगी, इतिहास से हमें क्या सीखना चाहिए। इतिहास आपको कैसे याद करता है? इतिहास ये टीवी डिबेट से हमें याद करेगा, इतिहास याद करेगा किसने कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी करी, किसने किसकी कब्र खोदी। इतिहास आपको याद करता है कि आजाद भारत में जब सुई नहीं बनती थी तो आपने वहां पर एम्स बनाया, आईआईटी बनाए, बार्क बनाया, इसरो बनाया। इतिहास याद करेगा जय जवान जय किसान का आपने नारा दिया और हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन लाए। इतिहास याद करेगा कि आपने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर विश्व का भूगोल बदल दिया। इतिहास याद करेगा कि आज के डिजिटल इंडिया की नींव आपने आईटी और टेलीकॉम की रेवोल्यूशन 1984 में रखी, तब इतिहास याद करेगा। इतिहास याद करेगा कि आप खाद्य सुरक्षा बिल लाए। इतिहास याद करेगा कि आप मनरेगा लाए, जो आज भी गांव देहात में संजीवनी बन के खड़ा है। इतिहास आपको इमारतों से नहीं, इतिहास आपको लफ्फेबाजी से नहीं, इतिहास आपको जुमलों से नहीं, आपके काम के लिए याद किया जाता है। औरंगजेब की बात करता है, औरंगजेब से हमें सबक सीखना चाहिए कि क्रूरता नहीं करनी चाहिए। औरंगजेब से हमें सबक सीखना चाहिए। उसकी कब्र खुदने से जो अनुराग जी ने कहा, अगर रोजगार आज मिलता है तो हम सब आपके साथ उसकी कब्र खोदेंगे। ये वही पार्टी है ना 1942 में जब आजादी का आंदोलन हो रहा था, इनकी पार्टी ने भाग लेने से इनके जो आरएसएस ने मना कर दिया था और कहा था, अंग्रेजों से बोला था हिंदू हो जाओ, अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ। ये आपका राष्ट्रभक्त है। राष्ट्रभक्त आपको सिर्फ नफरत के नाम पे याद आता है। डिफाइन भारतीयता, मतलब आप बताइए कि आपके लिए भारतीयता के मायने क्या हैं? इस देश का हिंदू यदि नहीं जागेगा, अपने आप को कंसोलिडेट नहीं करेगा, तो वो बांग्लादेश देखेगा, पाकिस्तान देखेगा। अफगानिस्तान से तुम्हारे सारे वजूद मिट गए हैं, पाकिस्तान से तुम्हारे वजूद मिट गए हैं, बांग्लादेश से सारे वजूद मिट गए हैं, और भारत के अंदर तुम कहते हो खतरे नहीं है। पूरे पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले तुम्हारे हाथ से निकल गए, आसाम के सीमावर्ती तुम्हारे हाथ से निकल गए हैं, पश्चिमांचल तुम्हारे बिहार से हाथ से निकल गए हैं। 200 से ज्यादा जिले जो हैं
वो एक पाकिस्तानी हब जैसा खड़ा हो गया है, इस देश के अंदर खड़ा हो गया है, सड़क पर जाकर के सरतन से जुदा के नारे लोग लगाता है और फिर भी कहते हो इस देश को खतरा नहीं है। आने वाले दिनों में तुम भुगतोगे। आपके लिए भारतीयता का क्या अर्थ है? भारत को खतरा ऐसी सोच से है, भारतीयता को खतरा ऐसी सोच से है। सरदार पटेल ने इसीलिए कहा था हिंदू राष्ट्र एक पागल विचार है। भारतीयता क्या है, मैं सिर्फ दो चीजों से अपने को डिफाइन करता हूं। रसखान ने कहा था मानुष हो तो वही रसखान में बसो ब्रज गोकुल गांव के धाम। और कबीर ने कहा था मैं तो राम की बहुरिया। कबीर कौन है और रसखान कौन है इसको मैं बताने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी बात और आप उनको देशद्रोही की श्रेणी में लाके रखना चाहते हैं। आप औरंगजेब के औलादों के बारे में बातचीत करते हैं। आपको याद है मिर्जा राजा जयसिंह कौन है? आपको याद है जसवंत सिंह कौन है? आपको याद है मान सिंह कौन है? और आपको याद है राणा प्रताप और मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह में क्या फर्क है? जब हिंदुस्तान की बच्चियों के साथ गलत हो रहा था तब ये मिर्जा राजा जयसिंह कहां थे? किसके साथ खड़े थे? क्या ये बराबर के अपराधी नहीं है? क्या इन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? तो जब औरंगिया की औलाद कहते हैं उनको आप गाली बकते हैं तो ये मिर्जा जसवंत सिंह की जो औलादे हैं उनके साथ क्या करेंगे आप? तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम में पूरा परिवार आपका, भारत आपका परिवार है, आप भी हमारे साथ, ये पृथ्वी आपका परिवार। दूर रहने से कुछ होने वाला थोड़ी है, साथ आइए मिलकर भारत को महान बनाते हैं। और जो इतिहास में हुआ है आईना सबको दिखाते हैं कि जो औरंगजेब ने किया है और जो अन्य मुसलमान आक्रांताओं ने किया, सच तो सामने आएगा। हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। भाई इधर से आप लोग उनको क्यों बुला रहे हैं? मैम ये वो लोग हैं जिन्होंने, ये लोग सावरकर, बुला क्यों रहे थे? बता रहा हूँ, ये लोग जो है सावरकर से ताल्लुक रखते हैं। जब हिंदुस्तान अंग्रेजों के साथ लड़ रहा था तब ये उनको माफीनामे लिख रहे थे। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम गांधी के लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ा था, आज हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, तो आपको इस पक्ष में आ जाना चाहिए। परफॉर्मेंस, हम कोई ड्रामा करने तो आए नहीं थे कि यहाँ पे ड्रामा होगा। परफॉर्मेंस जो है मुझे लगता है तथ्यों के आधार पर डिबेट होना चाहिए। तथ्य और आंकड़े बताते हैं कि आप देश को खुदाई कराना चाहते हैं, हमारे तथ्य और आंकड़े बताते हैं कि हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़कर आज के मुद्दों को दफन किया जा रहा है।